स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मंसूरी जमात के लोग जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, बहुत खुशी और मसरत हो रही है इसे अटेंड करते हुए। मैं कोई स्पीकर ओरेटर नहीं हूँ, पर क्योंकि सदर मोहतरम जनाब हबीब शेख साहब ने हुक्म दिया तो उनका मैसेज आप तक पहुँचाने के लिए यहाँ आ गया हूँ। सबसे पहले मुबारकबाद उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने 10th और 12th में कामयाबी, पेरेंट्स को भी, क्योंकि ये जो स्टडी होती है, स्टडी की जो जंग होती है, ये किसी अकेले एक बच्चे के नहीं होती, पूरी फैमिली का उसके पीछे कंट्रीब्यूशन होता है, पूरी फैमिली की उसके पीछे में कुर्बानियाँ होती है। तो काबिल मुबारकबाद है वो पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी। एक मैसेज स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ से देना चाहूँगा उनके पेरेंट्स के थ्रू, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर काफ़ी कम तादाद में मौजूद है, कि बच्चों ख्वाब देखो तो बड़े ख्वाब देखो, छोटे ख्वाब मत देखो। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS, IPS ऐसे बड़े ख्वाब देखो कि ख्वाब देखने के लिए खर्च नहीं होता है, पैसे नहीं लगते। बड़े ख्वाब देखिए, ख्वाबों को लिख कर रखिए और बंद आंखों से ख्वाब मत देखिए, खुली आंखों से ख्वाब देखिए। बंद आंखों के ख्वाब सुबह होते होते धुंधले भी हो जाते हैं और याद भी नहीं होते हैं। खुली आंखों की ख्वाबों की मुकम्मल होने के इम्कानात, चांसेस, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो बच्चों से मेरा ये रिक्वेस्ट है, ये पैगाम है कि खुली आंखों की ख्वाब देखिए। और सिर्फ तालीम से काम नहीं चलेगा, तालीम और तरबियत दोनों को साथ लेके चलना होगा। तालीम आपको डॉक्टर, इंजीनियर, IPS बना सकती है, पर तरबियत आपके चेहरों पे नकाब और हिजाब बना के रखेगी। तालीम आपको दुनिया में बहुत बड़ा मकाम दिला सकती है, पर तरबियत जब कुरान पाक की तिलावत होती है, इजाज़त की आप सर पे टोपी रखें और अदब एहतराम के साथ में तिलावत सुने। तो दोस्तों, तरबियत और तालीम और तरबियत इन दोनों को साथ में लेके चलना होगा। दूसरी बात, जो मौजू लेकर मुझे यहाँ भेजा गया है, कामयाबी, सक्सेस। मैं अपनी बात को समझाने के लिए एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ। आजकल सारी दुनिया, दादा हो, बेटा हो, बाप हो, सब सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं, सब कामयाब होना चाहते हैं। तो कामयाबी असल में है क्या? कामयाबी की डेफिनेशन तो एक ही हो सकती है, अलग अलग नहीं हो सकती है। हम लोग समझते हैं कि पैसा कमा लेना ही कामयाबी है, पर मैं माफी चाहता हूं, अगर सिर्फ पैसा कमा लेना कामयाबी है तो इस रो से लेकर तो आखिरी रो तक अगर बैलेंस शीट और पैसा और कैश देखा जाए तो हर एक बंदा हर एक के ऊपर में नजर आएगा। किसी के पास 100 करोड़ है, वो कहेगा मेरे पास 200 करोड़ है, कोई कहेगा मेरे पास 500 करोड़ है। तो फिर कामयाब हुआ कौन? क्या बैलेंस शीट डिसाइड करेगी कामयाबी क्या है? नहीं है। सक्सेस के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है ग्रोथ, दूसरा होता है प्रोग्रेस और थर्ड होती है सक्सेस। कई लोग ग्रोथ को सक्सेस समझ के जिंदगी बिता देते हैं, कई लोग प्रोग्रेस को सक्सेस समझ के जिंदगी बिता देते हैं, और सक्सेस कब्र में जाते तक भी समझ में नहीं आती कि सक्सेस है क्या। एक छोटा एग्जांपल दूंगा दोस्तों ग्रोथ का। ग्रोथ ये होती है कि एक बंदे के पास में, फॉर एग्जांपल मेरे पास में 2 लाख रुपए थे, 2 लाख मैंने कहीं इन्वेस्ट किए, वो 2 के 5 हुए, 10 हुए, 15 हुए, बट मेरा जो लाइफस्टाइल था वो 2 लाख थे तब भी वैसा ही था, 5 थे तब भी वैसा ही था, 25 थे तब भी वैसा ही था। मैं तब भी नमाजें नहीं पढ़ता था, मैं तब भी सदकात और ज़कात और बाकी फराइज नहीं करता था, मैं तब भी लोगों की खिदमत नहीं करता था। 5 पे भी मेरे वही हाल थे, 25 पर भी मेरे वही हाल है। ये ग्रोथ है। फंड बढ़ रहा है, आपकी शख्सियत में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। इसके बाद का जो स्टेप होता है, इसके बाद का जो मरहला होता है, वो होता है प्रोग्रेस का। प्रोग्रेस में होता है कि बंदे का फंड बढ़ रहा है, फंड के साथ साथ उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। जो आज हम लोग देखते हैं कि भाई इसके पास में पैसा आया, इसने अपने कपड़ों में सुधार किया, इसने कपड़े अच्छे पहनने स्टार्ट किए, इसने अपने फैमिली वालों का लाइफस्टाइल को अच्छा किया, इसने हज कर लिया, उम्रा कर लिया, वाइट कपड़े पहन लिए। ये समाज में एक सेठ के नाम से, सेठ साहब, हाजी साहब के नाम से जाने लगे। सारे लोगों को 80-90% लोगों को लगता है कि यही सक्सेस है। नो, ये भी सक्सेस नहीं है, ये प्रोग्रेस है। ग्रोथ देन प्रोग्रेस। अब सक्सेस क्या है? अल्लाह पाक करे मेरी वो बात आप तक पहुंचे, मेरा मैसेज, क्योंकि मैसेज पहुंचाने के लिए अल्फाज की जरूरत होती है। मेरे पास जितनी कलेक्शन है मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंचे। जब तक आपसे, आपकी रात से, आपके माल से, आपके पोजीशन से, आपके पावर से लोगों को फायदा नहीं पहुंचेगा, तब तक आपकी जिंदगी कामयाब नहीं हो सकती। पहले 2 स्टेप तो सब आपने अपने लिए किए, ग्रोथ आपकी हुई, प्रोग्रेस आपकी हुई। समाज को आपने क्या दिया? समाज को जब कुछ देंगे तब असल मायने में आपकी जिंदगी कामयाब होगी, सक्सेस होगी। इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के एक वाकये से मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पे आया और फरमाया, या नबी अल्लाह, मेरे पास में 1 दिरहम है, मैं क्या करूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ए बंदे खुदा, अपने ऊपर खर्च कर, अपनी लाइफस्टाइल बेटर कर। बंदा फिर पूछता है, या नबी अल्लाह, मेरे पास में दूसरा दिरहम भी है, 2 दिरहम है, अब मैं क्या करूं? फरमाया, अपने दोस्तों अहबाब और रिश्तेदारों पे खर्च कर। फिर पूछता है कि या नबी अल्लाह, मेरे पास में एक तीसरा दिरहम और है। अल्लाह के नबी फरमाता है, बंदा खुदा, अब तो तुझे दीन की राह में खर्च करना चाहिए, अब तो तुझे लोगों के ऊपर में खैर खाई के लिए, फलाह के लिए, खिदमत खल के लिए वो एक तीसरा दिरहम खर्च करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम सबके पास में 1, 2, तीसरा दिरहम भी है, जो हमें दीन की राह में खिदमत खल के लिए, अपने समाज के लिए, अपने सोसाइटी के लिए हमें खर्च करना चाहिए। मेरा रिक्वेस्ट आप सब लोगों से ये है कि मंसूरी जमात के काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम हैं, हमारे भाई ने ब्रीफली उसको डिस्क्राइब किया है। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सदका, अतियात, ज़कात, रमज़ान करीब है, साल बीतने वाला है, ज़कात में कोताही ना करे, उलमा इकराम से कांटेक्ट करे, अपने माल की प्रॉपर ज़कात निकाले, क्योंकि ज़कात आपकी है ही नहीं, वो किसी का हक है, उस तक पहुँचाए, वो आपके पैसे को पाक करेगा, वरना बरोज़े क़यामत यही माल आपके गलों में अजदा डाल के बना के डाल दिया जाएगा, और तब वक्त नहीं होगा, क्योंकि जो दुनिया में है अमाल का वक्त वो निकल चुका होगा। तो प्रॉपर ज़कात निकाले, गोल्ड है, गोल्ड को गिने, प्रॉपर हर साल गिने, क्योंकि हम हर साल कुछ ना कुछ परचेसिंग करते हैं, उस गोल्ड को गिने। बिजनेस है, बिजनेस में स्टॉक है, जो अलग अलग टाइप की बिजनेस है, उलमा इकराम से कांटेक्ट करके प्रॉपर ज़कात निकाले। हम लोग यहाँ प्रैक्टिस है कि फितरा निकाल दिया, सदका निकाल दिया, हम इसी को ज़कात समझते हैं। ज़कात एक अलग चीज़ है, सदका और फितरा जो होती है ये अलग चीज़ है। तो हर साल उसका असेसमेंट करें और प्रॉपर ज़कात निकालें। अगर ज़कात हम ढंग से निकालेंगे तो ऐसे कई गरीब गुरबा है, बेवाएं हैं, विधवाएं हैं, ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते पर फंड की वजह से नहीं पढ़ पाते, उन तक वो पैसा पहुंचेगा, और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। आज नए लोगों ने कमेटी, एक बॉडी बनाई हुई है मंसूरी जमात के नाम से। हमारा फर्ज बनता है कि पहले हमारे रिश्तेदारों का हक है, उसके बाद में जो बच जाता है वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके मंसूरी जमात में ज़कात, सदका, फितरा जो भी है वो अदा करे। और काम करने के लिए भी फंड की जरूरत होती है, बिना पैसे के आगे काम नहीं हो पाएगा। बस इतना कह के मैं अपने अल्फाज खत्म करूंगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।